Hello student, today we are going to learn chapter number 3 AP practice set 3.4 question number 1 to 6। ये हमारा पार्ट 10 का वीडियो है और ये लास्ट वीडियो होने वाला है। तो अभी ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं पहला रीड करता हूं और बाद में बोर्ड पे सॉल्व करता हूं। ऑन 1st January 2016 Sanika decided to save rupees 10, rupees 11 on a second day, rupees 12 on third day. If she decided to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? तो देखो सानिका ने सेविंग करना स्टार्ट किया है और वो ईयर है 1 जनवरी से स्टार्ट किया, 2016 है और उन्होंने 31 दिसंबर 2016 तक पूरा पैसा सेव किया है। उसने फर्स्ट डे को 10 रुपीज सेव किया, सेकेंड डे को 11, थर्ड डे को 12, ऐसा करते करते वो लास्ट तक 31 डे तक गई है। तो अभी यहाँ सॉल्यूशन में मैं लिखता हूं, सॉल्यूशन ईयर 2016 इज अ लीप ईयर, इज अ लीप ईयर। आपको मालूम है लास्ट 2 नंबर को अगर 4 से डिवाइड होता तो वो लीप ईयर। ईयर 2016 इज अ लीप ईयर, therefore there are 366 days in this year. And AP of Sanika's saving, फर्स्ट डे उसने सेव किया है 10 रुपीज, सेकंड को 11, थर्ड को 12 एंड सो ऑन अप टू लास्ट 31 days। हियर A is equal to T1 is equal to 10, D is equal to आपको मालूम है T2 minus T1 1, N is equal to 366 और SN is equal to question mark। SN का फॉर्मूला आपको मालूम है, SN is equal to N upon 2 in bracket 2A plus N minus 1 into D। Therefore S366 is equal to 366 upon 2, 2 into 10 plus 366 minus 1 into D है 1। Therefore 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 3s are 20 plus 366, 365 into 1 लिखो मत लिखो, ओके। 183 into 385 इसका मल्टीप्लिकेशन करो, देयरफॉर उसका मल्टीप्लिकेशन करके आएगा 70,455। देयरफॉर द फाइनल आंसर Sanika's saving in the year 2016 are rupees 70,455। देखो फिर से देखो सानिका ने 2016 में सेविंग करने के लिए स्टार्ट किया था और उसके बाद में तो मैंने फर्स्ट लिखा है ईयर 2016 इज अ लीप ईयर, देयरफॉर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, ईयर 2016 इज अ लीप ईयर, देयरफॉर देयर आर 366 days। and AP of Sanika saving 10, 11, 12
फिर इस फॉर्मूले में हमने पुट किया, कैलकुलेशन किया, सानिका सेविंग इन द ईयर 2016 are rupees 70,455. Take the screenshot. सेकेंड क्वेश्चन है 3.4 में का प्रैक्टिस सेट का. A man borrows rupees 8,000 and agrees to pay with a total interest of rupees 1,360 in 12 monthly installment. Each installment is being less than the preceding one by rupees 40. Find the amount of first and last installment. तो देखो, एक आदमी ने 8,000 रुपीज बोरो किया है और उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट 1,360 रुपीज इंटरेस्ट देने का है, मतलब टोटल अमाउंट इतना देने का है. वो कितने इंस्टॉलमेंट में पे करने का है? तो 12 इंस्टॉलमेंट में उसको पे करने का है. और ईच इंस्टॉलमेंट इज बीइंग लेस देन 40 रुपीज ऑफ प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट. तो अपने को व्हाट वी विल हैव टू फाइंड? वी विल हैव टू फाइंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट. इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं. देखो, तो SN इज इक्वल टू टोटल अमाउंट. हियर क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है. हियर SN इज इक्वल टू 8,000 प्लस कितना है 1,360 इज इक्वल टू 9,360. एक टोटल रुपीज है. उसका N इज इक्वल टू कितना है? तो 12 इंस्टॉलमेंट है. D 40 है लेकिन कम देने का है तो -40 है. और A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है और TN इज A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, TN आंसर क्वेश्चन मार्क. ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट. N नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, ये डिफरेंस है. तो देखो, इसका फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D. तो SN कितना है? 9,360 इज इक्वल टू N 12 है, 12 अपॉन 2A. A आपको मालूम नहीं है. N 12 माइनस 1 और D है -40. 9,360 is equal to 6 2A plus 11 into -40. 9,360 is equal to 6 2A plus into minus 0 11 4 44. तो देखो, ये डिवाइड कर लो. 9360 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2A माइनस 440. तो 9360 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 0 जा. तो यहाँ आ गए 1560 इज इक्वल टू 2A माइनस 440. तो यहाँ देखो, या इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे. 1560 प्लस 440 इज इक्वल टू 2A. देयरफॉर ये 2000 इज इक्वल टू 2A. Therefore, A is equal to 2000 upon 2. Therefore, A is equal to 1000. तो हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया है 1000. अभी हम निकालेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट. TN is equal to A plus N minus 1 into D. आपको ये फॉर्मूला मालूम है. तो TN is equal to A कितना है 1000, N कितना है 12 minus 1 into D कितना है -40 is equal to 1000
plus 11 into minus 40. 1000 plus into minus minus 440. तो 1000 में से 440 गया, 0 में से 0 गया, 0 6 कैरी ऑन 1, 0 में से 5 1, तो रुपीज TN is equal to, therefore the first installment is rupees 1000 and last installment is rupees 560. चलो आपको समझ में आया होगा। ये देखो फिर से एक आदमी ने 8000 रुपीज बोरो किया था और उसके ऊपर उसने 1360 इंटरेस्ट देने का था, तो टोटल सम देने का था 9360 इन 12 इंस्टॉलमेंट, सो 12 D इज इक्वल टू माइनस 40। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मालूम नहीं है, लास्ट इंस्टॉलमेंट मालूम नहीं है, ये फॉर्मूला लिख लिया है या पूरा आपने कैलकुलेशन किया है, फिर बाद में ए का वैल्यू है 1000, ये फॉर्मूला डाल दिया उसका फाइल। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 1000 एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 5000। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है, Sachin invested in a national savings certificate scheme. In the first year, he invested rupees 5000. In the second year, rupees 7000. In the third year, rupees 9000, and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. देखो, हमने क्या लिखा है कि Sachin invested in a national savings certificate. First year he saved 5000 rupees, second year he saved 7000 rupees, third year he saved 9000 rupees, and so on. ये ऐसे करते करते उन्होंने 12 मंथ सेविंग की, तो उसका टोटल सेविंग जो है वो कितना है वो हमको फाइंड आउट करने का है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, सचिन सेविंग्स एंड एपी। सचिन का सेविंग का जो एपी है वो हम पहले लिख लेते हैं। वो पहला है 5000 रुपीज, देन है 7000 रुपीज, 9000 रुपीज, एंड सो ऑन। हियर A is equal to T1 is equal to 5000 है, D उसका डिफरेंस 7000 माइनस 5000 तो 2000 है, N टोटल सेविंग 12 है और उसका टोटल सेविंग हमको फाइंड आउट करने का है। तो देखो SN इज इक्वल टू, फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यस 12 मंथ की सेविंग है, 12 अपॉन 2 इंटू 5000 प्लस N है 12 माइनस 1 इंटू 2000। 12 अपॉन 2 6, 10,000 हो गया, 10,000 प्लस 11 इंटू 2000। फर्स्ट इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 इन ब्रैकेट 10,000 प्लस 22,000, तो 6 इंटू इनका एडिशन हो गया है 32,000। तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, therefore S12 is equal to 0 0 0 6 2 12, carry on 1 6 3 18 19, 1,90,000। Sachin's total saving
are rupees 1,92,000। अटेंशन देखो, सचिन ने पूरे एक साल सेविंग किए, 12 मंथ सेविंग किए। फर्स्ट ईयर में 5,000, सेकेंड में 7,000, थर्ड में 9,000। तो हमने उसका एपी निकाला 5,000, 7,000, 9,000। AT1 इज इक्वल टू 5,000, B 7,000 माइनस 500, N इज इक्वल 12 मंथ और टोटल। तो ये फॉर्मूला लिख दिया, टोटल हमने कैलकुलेशन किया। सो लास्ट में आंसर आया है सचिन्स टोटल सेविंग आर रुपीज 1,92,000। और हम अभी जा रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 4। अभी आप ये एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लो। प्रैक्टिस सेट 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर इज एन ऑडिटोरियम with 27 rows of seats. There are 20 seats in a first row, 22 seats in a second row, 24 seats in a third row, and so on. Find the number of seats in the 15th row and also find how many total seats are there in the auditorium. तो देखो, हमको दिया है कि ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम मालूम है आपको, ऐसा तरह से ऑडिटोरियम रहता है, उसमें पहला सीट पास की सीट थोड़ा सा ऐसा ये हो जाता है, ब्रॉड होते जाता है। तो टोटल रोज उसमें है 27 और फर्स्ट रो में है 20 सीट, सेकंड में 22, थर्ड में 24 एंड सो ऑन। तो ऐसे करते जाते जाते हमको फाइंड आउट करना कि 15th जो रो है उसमें कितना सीट्स रहेगा। और सेकंड क्वेश्चन आल्सो हमको फाइंड करने के लिए बोला है कि सब ऑडिटोरियम में कुल मिला के मतलब टोटल कितना सीट्स है। तो हम यहां लिखते हैं एन एपी ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम 20, 22, 24। नाउ हियर A is equal to T1 is equal to 20, T is equal to 22 minus 20, T2 minus T1, N is equal to अपने को 15 रो में T15 is equal to क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करने का। Tn is equal to A plus N minus 1 into D। Therefore T15 is equal to 20 plus N कितना है 15 माइनस 1 इंटू डी है 2, 20 प्लस 14 इंटू 2, पहला बॉड मास के हिसाब से हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 20 प्लस 28 इज इक्वल टू 48। T15 देयर आर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अभी मिल गया। देयर आर 48 seats in 15th row। 15th रो में कितना सीट्स रहेगा 48। जैसा फर्स्ट में 20 है, सेकंड में 22 है, थर्ड में 24 है, ऐसे करते करते हम जाएंगे तो 15th रो में 48 सीट्स रहेंगे। फर्स्ट आंसर होगा। नाउ सीक्वेंस तो वही रहेगा, सीट्स का एपी तो वही रहेगा, लेकिन आंसर हमको सेकंड निकालना है। Now A is equal to T1 is equal to 20, D is equal to 2, N 27, क्योंकि टोटल कुल मिला के सीट्स कितना है वो निकालने का है। तो Sn is equal to N upon 2 in bracket 2A plus N minus 1 into D। Yes, therefore yes 27 is equal to 27 upon 2, 2 into 20 plus 27 minus 1 into D है 2, 27 upon 2, 40 plus 26 into 2 is equal to 27 upon 2, 40 plus 52। तो देखो 27 upon 2 into 92, 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 6 are 18,
27 इंटू 46, इनका मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आ सकता है? 27 इज इक्वल टू, तो हम मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं 1242. Total seats in the auditorium are 1242. मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता है ना, 27 इंटू 46, 6 4 जा 42, 6 2 जा 12, 12 plus 4 16, 0 28, carry on 2, 4 2 जा 8, 10, तो इसका 2 42 बराबर है ना, कैरी ऑन 1 तो और 1, ऐसा कैलकुलेशन किया। तो देखो यहाँ हमको दो सवाल पूछे गए थे, तो हमने दोनों सवाल के जवाब 15th रो में कितना सीट्स था और टोटल कुल मिला के कितना सीट्स था ऑडिटोरियम में, वो हमने निकाला। दोनों का आंसर लिख लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल के ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम ले रहे हैं। ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Trees are planted such that in the first row there is one tree, in the second row there are 2 trees, in the third row 3 trees, and so on. Find the total number of trees in the 25 rows. देखो ट्री प्लांटेशन करने का है, उसके लिए जो जगह है वो ट्रायंगुलर शेप है, मतलब यहाँ एक ट्री लगाया, बाद में 2, बाद में 3 लगाया, ऐसे करते 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 यहाँ 25 ट्री लगाया। तो देखो एंड, और हमको फाइंड आउट करने की टोटल ट्री प्लांटेशन की कितना इन्वायरमेंट डे के दिन। एंड एपी ऑफ ट्री प्लांटेशन 1 2 3 डैश 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 25। Here A is equal to T1 is equal to 1, B is equal to also 1, N is equal to 25, लास्ट में 25 है, Tn is equal to 25, Sn is equal to क्वेश्चन 1। तो हम आसान फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Sn is equal to n upon 2, T1 plus Tn, S25 is equal to 25 upon 2, T1 कितना है, तो T1 है 1 और Tn कितना है 25, तो देखो 25 इंटू 2 इंटू 26, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 3 जा 25 इंटू 30, therefore S25 is equal to 3 to 5, मल्टीप्लीकेशन आपको आता है। तो टोटल number of tree planted are 325। तो देखो ए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम यहाँ स्टॉप कर देते हैं, वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे पहली बार हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।